कभी सोचा है आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है उसका दो अलग अलग नाम क्यों है? दोनों का इफेक्ट सेम है लेकिन प्राइस का फर्क कभी 5 गुना तो कभी 10 गुना। आखिर ऐसा क्यों होता है, जानिए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का फुल कंपैरिजन और आपको समझाएंगे कि जेनेरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है और क्या आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हो। ये जेनेरिक मेडिसिन आखिर मिलती कहाँ पर है और डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा है उसका जेनेरिक वर्जन कैसे फाइंड करें। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च करके बनाती है। पेटेंट के दौरान सिर्फ वही कंपनी उसे बेच सकती है। रिसर्च, डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स पर हजारों करोड़ लगता है। मार्केटिंग, टीवी एड्स, डॉक्टर के साथ प्रमोशन, सब में पैसा लगता है। इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन काफी महंगी मिलती है। जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन में वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ब्रांडेड में होता है। रिसर्च कॉस्ट जीरो होता है क्योंकि फॉर्मूला पहले ही बन चुका होता है। पैकेजिंग सिंपल होता है, एड्स पे कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए प्राइस 50 से लेकर 90% तक कम हो जाता है। अब समझते हैं कि जेनेरिक प्रोडक्ट इतनी सस्ती क्यों आती है। पहले देखेंगे रिसर्च एवं डेवलपमेंट का डिफरेंस। रोजुवास 10 जो सन फार्मा का प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए कंपनी ने सालों की रिसर्च की, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, सेफ्टी स्टडी एवं अप्रूवल शामिल है। इसमें खर्चा आया 1000 करोड़ से ज्यादा एवं टाइम लगा 10 से 15 साल। इसलिए ब्रांडेड रोजुवास्टाटिन 10 350 से लेकर 400 के बीच में आता है। अब आते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट के ऊपर। रोजुवास्टाटिन 10 इसका फॉर्मूला पहले से प्रूवन है, इसलिए कंपनी को दोबारा रिसर्च एवं डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं होता। उन्हें बस मैन्युफैक्चरिंग एवं क्वालिटी टेस्टिंग पर ध्यान देना होता है। रिजल्ट के स्वरूप प्राइस गिरकर हो जाता है 35 से 40 रुपया और इफेक्ट बिल्कुल सेम जैसे ब्रांडेड। अप्रूवल प्रोसेस। ब्रांडेड मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए फुल क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ती है। सेफ्टी, एफिकेसी, साल के साल टेस्टिंग और ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन को ये सब रिपीट करने की जरूरत नहीं। उसे बस एक चीज प्रूफ करनी होती है, वो है बायो इक्विवेलेंस, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही सेम काम करे। और हाँ, जेनेरिक को भी डीसीजीआई, यूएस एफडीए जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेटर के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ता है। इसलिए अप्रूवल प्रोसेस फास्ट एवं चीपर होता है, इसलिए मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम दाम पे मिलती है। अब अगला बड़ा रीजन देखते हैं, पेटेंट एक्सपायरी। जब कोई नई मेडिसिन बनती है, कंपनी को उसका पेटेंट मिलता है, जो यूजुअली 20 साल के लिए होता है। इस दौरान सिर्फ वही कंपनी वो मेडिसिन बना सकती है और बेच सकती है। लेकिन जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है, फॉर्मूला सबके लिए ओपन हो जाता है। मतलब अब दूसरी कंपनी भी वही मेडिसिन जेनेरिक फॉर्म में बना सकती है। और जब मार्केट में एक ही मेडिसिन की मल्टीपल कंपनी आ जाती है, तो शुरू होता है कंपटीशन और प्राइस गिर जाता है। फाइनल रिजल्ट, पेशेंट को मिलती है वही मेडिसिन पर एक सस्ते कॉस्ट पर। एक्सिपिएंट यूजेस। एक्सिपिएंट वो होती है जो मेडिसिन के टेस्ट, कलर एवं स्टेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है, पर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। ब्रांडेड मेडिसिन में ज्यादा एक्सिपिएंट यूज होता है, जैसे अच्छा टेस्ट, सुंदर कलर एवं सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जेनेरिक मेडिसिन में सिंपल एक्सिपिएंट यूज करते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट बहुत हद तक कम हो जाती है और इसी वजह से ब्रांडेड मेडिसिन महंगी मिलती है एवं जेनेरिक मेडिसिन सस्ती मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ब्रांडेड मेडिसिन का प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा खर्चा मेडिसिन के प्राइस में जोड़ते हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन बस सेम फॉर्मूला को मास प्रोडक्शन में बनाते हैं और जब कोई मेडिसिन बल्क में बनती है, कॉस्ट काफी कम हो जाता है। सिंपल सी बात, क्वालिटी वही लेकिन प्राइस कम। पैकेजिंग एवं ब्रांड वैल्यू। ब्रांडेड मेडिसिन हमेशा फैंसी पैकेजिंग में आता है, कलरफुल स्ट्रिप, अट्रैक्टिव बॉक्सेस, और यही उनको महंगी बना देती है। जेनेरिक मेडिसिन हमेशा सिंपल पैकेजिंग में आता है, प्लेन और बेसिक, इसलिए इसका खर्चा बहुत कम हो जाता है। यहाँ फर्क सिर्फ लुक का है, मेडिसिन अंदर से बिल्कुल सेम होता है। यानी पेशेंट जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो पैकेजिंग के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। अब बात करते हैं मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग की। ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट, डॉक्टर के प्रमोशन एवं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भेजने पर, जबकि जेनेरिक कंपनी ऑलमोस्ट जीरो पैसा खर्चा करता है मार्केटिंग पर। और जो पैसा बच जाता है वही पेशेंट के लिए प्राइस कम करने में हेल्प करता है। मतलब ब्रांडेड में आप ज्यादा ब्रांड नेम एवं पैकेजिंग के लिए पे करते हो और जेनेरिक में सिर्फ मेडिसिन के लिए। कंपटीशन फैक्टर। जब पेटेंट खत्म होता है तो एक ही मेडिसिन को मल्टीपल कंपनी बनाना स्टार्ट कर देती है। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है और प्राइस और स्टार्ट होता है। और रिजल्ट सिंपल है, जेनेरिक मेडिसिन काफी सस्ती मिलती है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट पेशेंट को मिलता है, जो अपने मेडिकल बिल में काफी पैसा बचा लेती है।
डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ब्रांडेड मेडिसिन के एक बड़ा सीक्रेट है डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ब्रांडेड कंपनीज केमिस्ट को हाई मार्जिन देती है, इसलिए उनकी एमआरपी हाई होती है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में मार्जिन कम होती है, इसलिए पेशेंट को दवाई सस्ती मिलती है। सिंपल लॉजिक, मार्जिन कम मतलब दवाई का दाम भी कम। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार ने जन औषधि योजना शुरू किया है, जहां ब्रांडेड के 100 रुपये वाली मेडिसिन सिर्फ 10 से 15 रुपये में मिल जाती है। एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कुछ मेडिसिन की एमआरपी कंट्रोल करती है, जिससे कंपनी ज्यादा चार्ज ना कर पाए। डॉक्टर को अब मेडिसिन के जेनेरिक नाम लिखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि पेशेंट को सस्ता ऑप्शन मिल सके। और अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, जहां लोगों को बताया जा रहा है कि जेनेरिक मेडिसिन भी उतनी ही इफेक्टिव है। अब हम देखेंगे आप कहां से जेनेरिक मेडिसिन खरीद सकते हो। दोस्तों, सबसे सेफ और सस्ती जगह है जन औषधि केंद्र, जहां गवर्नमेंट खुद जेनेरिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। दवा इंडिया एक ट्रस्टेड कंपनी है जो सस्ती और हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जहां से आप अपने लिए रेगुलर मेडिसिन इजी और बजट फ्रेंडली तरीके से ले सकते हो। अब ऑनलाइन फार्मेसी भी अवेलेबल है, बस वेरीफाइड और ट्रस्टेड ई फार्मेसी चूज करें, जैसे ट्रूमेट्स, प्लैटिनम आरएक्स, जीलैब फार्मेसी। हॉस्पिटल या क्लिनिक फार्मेसी में भी डॉक्टर से पूछ के जेनेरिक वर्जन ले सकते हो। आपके लोकल केमिस्ट या फार्मेसी से भी पूछ सकते हो कि वही मेडिसिन ब्रांडेड की जगह जेनेरिक में मिल जाती है। अब हम देखेंगे आप कैसे जेनेरिक प्रोडक्ट खोज सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कैसे आप ब्रांडेड मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करते हो और फिर जेनेरिक वर्जन ऑनलाइन फाइंड करते हो। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है उसे सर्च करें। अब प्रोडक्ट पेज पे स्क्रॉल करके मिलेगा सॉल्ट कॉम्पोजिशन या एक्टिव इंग्रेडिएंट। देख सकते हो रोजुवास्टेन प्रोडक्ट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है रोजुवास्टेटिन 10। ये वही इंग्रेडिएंट है जो जेनेरिक प्रोडक्ट में भी यूज होता है। अब हम जेनेरिक वर्जन चेक करेंगे। ब्राउजर में दवा इंडिया ओपन करें। और सर्च बार में टाइप करें रोजुवास्टेटिन 10। यहाँ आपको जेनेरिक प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे रोजुवास्टेटिन 10 बाय दवा इंडिया। डोजेस सेम, मेडिसिन सेम, सेम काम करेगी। प्राइस कंपेयर कर सकते हो। जहां ब्रांडेड मेडिसिन लगभग 320 रुपए के आसपास मिल रहा था, वही जेनेरिक प्रोडक्ट सिर्फ 25 रुपीज में मिल रहा है। दोस्तों, मेडिसिन का असली काम होता है बीमारी को ठीक करना, ना कि पॉकेट खाली करना। ब्रांडेड या जेनेरिक, चॉइस आपके हाथ में है। अगली बार अपने घर के लिए मेडिसिन खरीदते वक्त जेनेरिक चेक करना ना भूलें। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट बने, इन्फॉर्म बने, अपना और अपने परिवार के हेल्थ खर्चा कम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।